हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वीडियो। आज हम इस वीडियो में फोरियर्स थ्योरम स्टडी करने वाले फॉर द वेव मोशन। देखेंगे कि हमारी फोरियर्स थ्योरम की स्टेटमेंट क्या होती है, इक्वेशन कैसे हम दिखाते हैं फोरियर्स थ्योरम की, और ए नॉट की वैल्यू क्या होती है, ए एन की वैल्यू क्या होती है और बी एन की वैल्यू क्या होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टेटमेंट देखते हैं। स्टेटमेंट क्या है? अकॉर्डिंग टू द फोरियर्स थ्योरम, any complex periodic motion can be represented by component motion which are simple harmonic having frequencies in exact multiples of the frequency of the complex periodic vibration। कहने का मतलब, अगर आपका कोई भी कॉम्प्लेक्स पीरियोडिक मोशन हो रहा है, कॉम्प्लेक्स पीरियोडिक मोशन कहने का मतलब जिसमें आपकी एनर्जी डिसिपेट कर रही है, लॉस हो रही है। ठीक है, तो कोई भी अगर आपका कॉम्प्लेक्स पीरियोडिक मोशन हो रहा है तो उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं बाय द कंपोनेंट मोशन। हम अलग अलग छोटे छोटे कंपोनेंट में जो आपके मोशन है कंपोनेंट के, उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं विच आर सिंपल हार्मोनिक, जो आपके सिंपल हार्मोनिक होंगे और उनकी फ्रीक्वेंसीज आपकी होगी एग्जैक्ट मल्टीपल ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द कॉम्प्लेक्स पीरियोडिक वाइब्रेशंस। ठीक है, मतलब कोई भी कॉम्प्लेक्स पीरियोडिक मोशन होगा उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कंपोनेंट मोशन में, और वो कंपोनेंट मोशन आपका सिंपल हार्मोनिक होगा जिसकी फ्रीक्वेंसी आपकी एग्जैक्ट मल्टीपल होगी फ्रीक्वेंसी ऑफ द कॉम्प्लेक्स पीरियोडिक वाइब्रेशन की। ठीक है, मतलब सीधा हम कह सकते हैं कि जो आपके सिंपल हार्मोनिक मोशन होंगे, अगर उसे हम कंपाउंडेड कर ले, एक साथ हम उसे ले आए, तो आपका हमें कॉम्प्लेक्स मोशन वो देगा। ठीक है, सिंपल हार्मोनिक मोशन कंपाउंडेड टुगेदर विल गिव कॉम्प्लेक्स मोशन। ठीक है, देखो इसमें हमारे पास एक एसएचएम वेव है, सिंपल हार्मोनिक वेव हमारे पास है। तो ये हमारा हमने अलग अलग कंपोनेंट मोशन हमारे पास ये पड़े यहाँ पर, तो इसको हमने जब एक साथ कंपाउंडेड कर दिया तो आपका एक सिंपल हार्मोनिक वेव यहाँ पर बनी है। ठीक है, ये आपका एक सिंगल वैल्यूड फंक्शन है। सिंगल वैल्यूड कहने का मतलब जिसका आपका रेंज एक ही होती है, मतलब आपका जो वन वन फंक्शन होता है, मैनी वन फंक्शन होता है, वो आपके सिंगल वैल्यूड फंक्शन होते हैं। तो ये आपका सिंगल वैल्यूड फंक्शन है। तो ये आपके अलग अलग हमारी कंपोनेंट मोशन है और ये हमारी एक पूरी एसएचएम वाली वेव है। ठीक है, अब हमारी इक्वेशन क्या होती है फोरियर्स थ्योरम की, वो देखते हैं। ठीक है, तो हमारे पास एक फंक्शन है जो हमारा टाइम टी पे डिपेंड कर रहा है, तो हम इसको बोल रहे हैं आपका y इक्वल्स टू एफ ऑफ टी। तो किसकी इक्वल होता है आपके a0 प्लस a1 कॉस ओमेगा टी प्लस a2 कॉस टू ओमेगा टी अप टू an कॉस एन ओमेगा टी, प्लस चलते रहेगा आपका इन्फिनिटी तक, फिर आएगा प्लस b1 साइन ओमेगा टी प्लस b2 साइन टू ओमेगा टी अप टू लास्ट जाएगा आपका bn साइन एन ओमेगा टी, और ये आपको चलते रहेगा टिल इन्फिनिटी। ठीक है, क्या था a0 प्लस a1 कॉस ओमेगा टी प्लस a2 कॉस टू ओमेगा टी अप टू an कॉस एन ओमेगा टी अप टू इन्फिनिटी, प्लस b1 साइन ओमेगा टी प्लस b2 साइन टू ओमेगा टी अप टू bn साइन एन ओमेगा टी अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, अच्छा अगर हमें इसे शॉर्ट में लिखना है सबमिशन के फॉर्म पे, तो हम कैसे लिखेंगे? तो y इक्वल्स टू होगा आपका a0 प्लस, देखो क्या क्या हो रहा है आपका, जो a जा रहा है आपका वो जा रहा है n तक, तो क्या होगा an सबमिशन ऑफ an कॉस एन ओमेगा टी। ठीक है, जहाँ आपका n की वैल्यू 1 से जा रही है इन्फिनिटी तक। ठीक है, n की वैल्यू 1 रखेंगे तो क्या आएगा a1 कॉस ओमेगा टी, n की वैल्यू 2 रखोगे तो क्या आएगा a2 कॉस टू ओमेगा टी। ठीक है, तो ऐसे जो आपका जाएगा कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। ठीक है, सिमिलरली किसमें हो रहा है आपका, इसमें देखो क्या हो रहा है, bn साइन एन ओमेगा टी सबमिशन ऑफ n इक्वल्स टू इन्फिनिटी, n 1 होगा तो b1 साइन ओमेगा टी, 2 होगा तो b2 साइन टू ओमेगा टी अप टू जा रही है इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो ये आपकी इक्वेशन बनती है यहाँ पर फोरियर्स थ्योरम की। अब हमें इसमें निकालना है आपका a0 की वैल्यू, an की वैल्यू और bn की वैल्यू हमें यहाँ पर फाइंड करनी है। ठीक है, अच्छा तो हमारे पास ये क्या है, जो हमारे पास इक्वेशन है फोरियर्स थ्योरम की, तो इसमें जो आपकी a0 है, an है और bn है, इसे हम कहते हैं यहाँ पर फोरियर्स कोफिशिएंट। ठीक है, ये हमारे फोरियर्स कोफिशिएंट होते हैं, और जो मेथड आपको डिटरमाइन करता है इन कोफिशिएंट को, उसे हम कहते हैं फोरियर एनालिसिस। ठीक है, अच्छा अब हम इवेल्युएट करेंगे हमारे फोरियर्स कोफिशिएंट को। तो सबसे पहले हम इवेल्यूएशन कर रहे हैं a0 का, a0 की हम वैल्यू यहाँ पर निकालेंगे। ठीक है, तो a0 की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर इंटीग्रेट बिटवीन लिमिट्स t इक्वल्स टू जीरो टू t इक्वल्स टू t 0 से t इक्वल्स टू t तक हमें यहाँ पर इंटीग्रेट करना है। ठीक है, किसको इंटीग्रेट करना है, जो आपकी फोरियर्स थ्योरम की इक्वेशन है। तो इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा 0 से t, देखो क्या आएगा 0 से t y dt इक्वल्स टू a0 इंटीग्रेशन 0 से t dt प्लस 0 से t इंटीग्रेशन सबमिशन n इक्वल्स टू इन्फिनिटी an कॉस एन ओमेगा टी डी टी प्लस 0 से t सबमिशन n इक्वल्स टू इन्फिनिटी bn साइन एन ओमेगा टी डी टी। ठीक है, हमने कुछ नहीं करा, बस इसमें हमने इंटीग्रेशन कर दिया जो आपकी फोरियर्स थ्योरम थी फ्रॉम 0 से t।
ठीक है। अब हम इसको इंटीग्रेट करना है, तो इसमें देखो सबसे पहले तो क्या आएगा आपका, ये ए नॉट टी तो आपका ये डायरेक्टली बनेगा, और जो आपका ये चीज़ होगी यहाँ पर, ये चीज़ जो आपकी यहाँ पर बनेगी, ये दोनों चीज़ ये आपकी जीरो हो जाएगी। ठीक है, ये आपकी जीरो हो जाएगी अगर हम कोई भी वैल्यू रखें एन की। अगर आप एन की जगह 1 रखो, 2 रखो, कुछ भी रखो, तो आपकी जो इंटीग्रेशन करके सॉल्व करके आएगा आपका ये जीरो आएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर देखो हमारा क्या है यहाँ पर, अगर आपका ये होता है 0 से टी कॉस एन की जगह आपका होता है यहाँ पर 2 ओमेगा टी डी टी। अगर आपको ये चीज़ यहाँ पर होती तो क्या आता आपको, कॉस 2 ओमेगा टी का आपका इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन 2 ओमेगा टी। ठीक है, और नीचे आएगा आपका 2 ओमेगा। ठीक है, फ्रॉम 0 से टी ये होगा। ठीक है, अब देखो क्या होगा आपका, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, साइन 2 इंटू 2 पाई अपॉन टी, ओमेगा को लिख सकते हैं 2 पाई अपॉन टी, और टी की जो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, टी माइनस साइन, यहाँ जीरो लिखेंगे तो क्या आएगा, साइन 0। ठीक है, तो ये टी से टी कैंसिल हो गया, ये बना आपका साइन 4 पाई माइनस साइन 0। तो साइन 4 पाई होता है 0 और साइन 0 भी 0, तो ये आएगा आपका 0। तो कुछ भी रखें हम, ठीक है, अगर हम हमारे ऑड मल्टीपल्स है इवन मल्टीपल्स से पाएंगे, हमारा साइन की जो आएगी वैल्यू आपकी 0 ही आएगी। ठीक है, सॉल्व करिए तो तभी हमारा क्या हुआ यहाँ पर, इंटीग्रेशन 0 से टी, जो आपका कॉस एन ओमेगा टी डी टी है वो भी आपका 0 ही होगा। सिमिलरली हमारा 0 से टी साइन एन ओमेगा टी डी टी भी हमारा 0 ही बनेगा, क्योंकि उस समय आपका बनेगा यहाँ पर कॉस एन ओमेगा टी माइनस टाइम कॉस एन ओमेगा टी बनेगा। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो आपका 1 माइनस 1 यहाँ पर 0 ही बनेगा। ठीक है, तो दोनों आपके क्या होंगे यहाँ पर इंटीग्रल, ये दोनों 0 आपके यहाँ पर हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमारा क्या आ गया, इंटीग्रेशन 0 से टी वाई डी टी इक्वल्स टू ए नॉट टी। तो यहाँ से ए नॉट की वैल्यू क्या आ गई, 1 अपॉन टी इंटीग्रेशन 0 से टी वाई डी टी। ठीक है, तो ये आपकी वैल्यू है ए 0 की। अच्छा, फिर हम वैल्यू निकालते हैं यहाँ पर, ए एन की वैल्यू हम निकालते हैं यहाँ पर, ए एन क्या है। अच्छा, ए एन की वैल्यू निकालने के लिए हमें यहाँ पर क्या करना है, मल्टीप्लाई बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 1 बाई कॉस एन ओमेगा टी एंड इंटीग्रेट बिटवीन लिमिट्स टी इक्वल्स टू 0 टू टी इक्वल्स टू टी। ठीक है, ए एन की वैल्यू निकालने के लिए हमें जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी, कौन सी इक्वेशन, जो हमारी फोरियर्स थ्योरम थी, जो आपकी फोरियर्स थ्योरम है, इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें इंटीग्रेट करना है फ्रॉम 0 से टी और मल्टीप्लाई करना है फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को कॉस एन ओमेगा टी से। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आपका, 0 से टी इंटीग्रेशन कॉस एन ओमेगा टी डी टी इक्वल्स टू ए नॉट 0 से टी कॉस एन ओमेगा टी डी टी प्लस ए वन 0 से टी कॉस ओमेगा टी कॉस एन ओमेगा टी डी टी अप टू कहाँ तक जाएगा ये, ए एन 0 से टी कॉस स्क्वायर एन ओमेगा टी डी टी, साथ में प्लस बी वन 0 से टी साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी प्लस अप टू जाएगा कहाँ तक आपका, बी एन 0 से टी कॉस एन ओमेगा टी साइन एन ओमेगा टी डी टी। मतलब हमने करा क्या, बस यहाँ पर आपका कॉस एन ओमेगा टी से यहाँ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड मल्टीप्लाई कर दिया है। ठीक है, और हम इंटीग्रेट करा रहे हैं 0 से टी। ठीक है, ए 0 की वैल्यू निकालने के लिए हमने क्या किया था, खाली 0 से टी हमने इंटीग्रेट किया था। इसमें हम क्या कर रहे हैं, हम कॉस एन ओमेगा टी का भी मल्टीप्लिकेशन दोनों साइड करा रहे हैं। तो क्या आएगा आपका यहाँ पर, जो आपकी ये वैल्यू है ये तो आपकी 0 हो जाएगी, हमने पहले भी देखी थी, ये वैल्यू आपकी 0 होगी। ठीक है, और जो आपके पास ये है इंटीग्रेशन 0 से टी कॉस ओमेगा टी और कॉस एन ओमेगा टी डी टी, ये भी आपका यहाँ पर 0 ही बनेगा। अब कैसे 0 बनेगा, एक बार वो देख लेते हैं। हमारा अगर हमारे यहाँ पर होता 0 से टी आपका है कॉस ओमेगा टी और कॉस एन ओमेगा टी डी टी, ये है आपके पास। ठीक है, अगर हमारा एन की जगह यहाँ पर होता 0 से टी कॉस ओमेगा टी कॉस 2 ओमेगा टी डी टी, अगर हमारे पास यहाँ पर होता तो हम कैसे लिख सकते थे, 0 से टी कॉस ओमेगा टी कॉस 2 ओमेगा टी को हम कैसे लिखते हैं, 2 कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस 1। एक तो ये फॉर्मूला होता, एक दूसरा भी हमारा बन सकता था, क्या बन सकता था, कॉस 2 ओमेगा टी का 0 से टी कॉस ओमेगा टी इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी। ठीक है, दो फॉर्मूले होते, तो हम ये फॉर्मूला अगर यहाँ यूज़ करते तो क्या कर सकते थे हम यहाँ पर, अगर हम यहाँ साइन ओमेगा टी को कोई दूसरा को सब्स्टिट्यूशन करते वाई, ठीक है, तो इन टी डिफ्रेंशिएट करके क्या आता आपका, कॉस ओमेगा टी ओमेगा, ठीक है, डी टी इक्वल्स टू डी वाई, ये आता। तो मतलब कॉस ओमेगा टी डी टी आपका यहाँ पर सब्स्टिट्यूट हो जाता और यहाँ से आपका आता डी वाई 1 माइनस 2 वाई स्क्वायर। ठीक है, और लिमिट आपकी यहाँ पर चेंज होती, लिमिट क्या होती, जब आपकी टी की वैल्यू यहाँ पर 0 है, टी की वैल्यू जब आपकी यहाँ पर 0 है तो साइन कितना आएगा आपका, साइन ओमेगा टी क्या हो जाएगा आपका 0 के इक्वल, मतलब वाई इक्वल्स टू 0 आ गया, टी की वैल्यू 0 तो पूरा 0 आपका आ गया। जब आपकी टी की वैल्यू कैपिटल टी होती, टी की वैल्यू जब आपकी कैपिटल टी होती तब क्या आता,
साइन 2 पाई अपॉन टी इंटू टी। तो टी के जो आपका आता है कैपिटल टी, तो साइन 2 पाई अपॉन टी इंटू टी। तो टी से टी आपका कैंसिल होता, तो साइन 2 पाई आपका यहाँ पर आता। तो y इक्वल्स टू साइन 2 पाई आता, मतलब y इक्वल्स टू 0। तो अपर लिमिट भी 0, लोअर लिमिट भी आपकी 0 सब, तो मतलब आपका आंसर यहाँ पर 0 ही बनता। तो कोई भी वैल्यू अगर हम n की रखते हैं यहाँ पर, तो आपका यहाँ पर आंसर 0 ही आता। देयरफॉर जो आपकी ये वाली टर्म है ये आपकी 0 होगी। ठीक है। अच्छा, जो आपकी ये है ए एन इंटीग्रेशन 0 से टी कॉस स्क्वायर एन ओमेगा टी डी टी, ये हमारी क्या आती, पॉजिटिव वैल्यू आती, ये हमारा 0 नहीं रहता। ठीक है। अच्छा, सिमिलरली इसमें भी आपका ऐसे ही हो रहा है, साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी डी टी, इसको हम सॉल्व करते तो भी आपका 0 ही बनता, और यहाँ भी ऐसे ही बनता, कॉस एन ओमेगा टी और साइन एन ओमेगा टी में भी आपका 0 ही बनता, क्योंकि अगर इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कराते तो ये आपका बनता साइन 2 ओमेगा टी आपका यहाँ पर बनता। इंटीग्रेट करते तो आपका आता माइनस टाइम कॉस 2 ओमेगा टी डी टी। ठीक है। तो उसको वो करते अगर हम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो वो भी वहाँ आपका 0 ही बनता। ठीक है। तो ये आपकी चीज़ 0 हो जाती, ये आपकी चीज़ 0 होती, ये आपकी चीज़ 0 हो जाएगी, ये भी आपका इंटीग्रेशन इसका 0 होगा। ठीक है। बचेगा क्या आपका, बस ये वाली टर्म यहाँ पर आपकी बचेगी। तो इसको हम लिख देंगे यहाँ पर ए एन इंटीग्रेशन 0 से टी कॉस स्क्वायर एन ओमेगा टी डी टी। तो ये क्या आएगा आपका, यहाँ से क्या आ गया, ए एन इंटीग्रेशन 0 से टी कॉस स्क्वायर एन ओमेगा टी डी टी किसके इक्वल है, 0 से टी वाई कॉस एन ओमेगा टी डी टी के। ठीक है। अच्छा, फिर हम कॉस स्क्वायर एन ओमेगा टी को हम लिख सकते हैं यहाँ पर 1 प्लस कॉस 2 एन ओमेगा टी अपॉन 2, फॉर्मूला हमें पता है। ठीक है। किसके इक्वल होगा आपके ये, ए एन अपॉन 2 इंटू टी, ये किसके इक्वल है आपका, इंटीग्रेशन 0 से टी वाई कॉस एन ओमेगा टी डी टी। तो यहाँ से हमारी किसकी वैल्यू निकल जाएगी, ए एन की क्या आएगी, 2 अपॉन टी, 2 आपका चला जाएगा यहाँ को राइट हैंड साइड, तो 2 अपॉन टी इंटीग्रेशन 0 से टी वाई कॉस एन ओमेगा टी डी टी। तो ये आपकी वैल्यू रहेगी ए एन की। ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं हम बी एन की वैल्यू हमारी क्या रहेगी। अगर हमें बी एन एवेल्युएट करना है यहाँ पर, तो हमें मल्टीप्लाई कराएंगे दोनों साइड इक्वेशन फर्स्ट को बाय साइन एन ओमेगा टी, और उसके बाद इंटीग्रेट करा लेंगे उसको लिमिट टी इक्वल्स टू 0 से टू टी इक्वल्स टू टी। ठीक है। 0 से टी से हमें इंटीग्रेट कराना है, और साथ में हमें मल्टीप्लाई करना है दोनों को साइन एन ओमेगा टी से। ए एन एवेल्युएट करने के लिए हमने कॉस एन ओमेगा टी से मल्टीप्लाई किया था, और ए जीरो करने के लिए हमने बस इंटीग्रेट किया था। यहाँ हम क्या कर रहे हैं, साइन एन ओमेगा टी से मल्टीप्लाई करा रहे हैं दोनों साइड। ठीक है। साथ में इंटीग्रेशन में हमें करना है, तो 0 से टी वाई साइन एन ओमेगा टी से मल्टीप्लाई कराया डी टी इक्वल्स टू ए नॉट इंटीग्रेशन 0 से टी साइन एन ओमेगा टी डी टी प्लस ए वन इंटीग्रेशन 0 से टी कॉस ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी डी टी। ठीक है। अब तो कहाँ तक जाएगा आपका, ए एन इंटीग्रेशन 0 से टी कॉस एन ओमेगा टी इंटू साइन एन ओमेगा टी डी टी प्लस कहाँ तक जाएगा फिर आपका इन्फिनिटी, फिर आपका शुरू होगा बी वन इंटीग्रेशन 0 से टी साइन ओमेगा टी साइन एन ओमेगा टी डी टी अप टू अब जाएगा आपका कहाँ तक, बी एन तक, तो बी एन इंटीग्रेशन 0 से टी साइन स्क्वायर एन ओमेगा डी टी टी, और ये जाएगा आपका अप टू इन्फिनिटी। ठीक है। तो क्या बनेगा आपका, ये जो आपकी ये वाली टर्म है कौन सी, ये आपकी टर्म क्या होगी, 0 हो जाएगी, ये हमने पहले देखा था। तो ये वाली भी टर्म आपकी 0 होगी, ये भी हमने अभी पहले देखा, अगर 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कराएंगे तो आपकी पूरी टर्म 0 हो जाएगी। ठीक है। ये भी आपकी 0 टर्म होगी, ये भी आपकी 0 बनेगी, सब कुछ आपका 0 बनेगा यहाँ पर, जितना भी हम सॉल्व करेंगे इंटीग्रेशन को। बचेगा क्या आपका, बस ये बचेगा आपका यहाँ पर बी एन इंटीग्रेशन 0 से टी साइन स्क्वायर एन ओमेगा टी डी टी। तो ये टर्म आपकी यहाँ पर बचेगी। ठीक है। और साइन स्क्वायर एन ओमेगा टी डी टी को हम लिख सकते हैं यहाँ पर 1 माइनस कॉस 2 एन ओमेगा टी अपॉन 2 बाय द फॉर्मूला ऑफ कॉस 2 ओमेगा टी। ठीक है। तो यहाँ से क्या आ गया हमारा, 0 से टी वाई इंटू साइन एन ओमेगा टी डी टी किसके इक्वल आ जाएगा, बी एन अपॉन 2। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका यहाँ पर आएगा टी। ठीक है। इसको हम पूरा सॉल्व करेंगे तो ये टर्म तो क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन आपका 0 हो जाएगा, तो बचेगा क्या आपका यहाँ पर टी। ठीक है। बस इतने का आपका यहाँ पर 0 हो जाएगी। तो यहाँ से हम बी एन की वैल्यू निकाल सकते हैं 2 अपॉन टी इंटीग्रेशन 0 से टी वाई इंटू साइन एन ओमेगा टी डी टी। तो यहाँ आपकी वैल्यू आ गई बी एन की। ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे आपका फोरियर एनालिसिस ऑफ स्क्वायर वेव, ट्राइंगल वेव, सॉटूथ वेव्स, वो सब हम देखेंगे। ठीक है। होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।